सोचिए, समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप जहां सैकड़ों विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं, कुछ आसमान की ओर देखती हुई, कुछ पीठ फेरकर समुद्र की तरफ। न कोई लिखित इतिहास, न कोई पक्के औजारों के प्रमाण, फिर भी इंसान के कद से कई गुना बड़ी मूर्तियां। किसने बनाई, क्यों बनाई और कैसे बनाई? आज की कहानी है पृथ्वी के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक, ईस्टर आइलैंड। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल। अगर आप हजारों किलोमीटर दूर खुले प्रशांत महासागर में एक छोटे से द्वीप पर हों और आपके पास न धातु हो न पहिए, तो क्या आप 80 टन वजनी पत्थर की मूर्ति बना सकते हैं? ईस्टर आइलैंड, जिसे स्थानीय लोग रापा नुई कहते हैं, चिली से लगभग 3700 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दुनिया के सबसे अलग थलग बसे द्वीपों में से एक है। इस द्वीप की पहचान है मोआई नाम की विशाल पत्थर की मूर्तियां। इतिहासकारों के अनुसार रापा नुई लोग लगभग 1200 ईस्वी के आसपास यहाँ पहुंचे। यह तथ्य पुरातात्विक प्रमाणों और कार्बन डेटिंग पर आधारित है, लेकिन इन लोगों ने जो किया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। करीब 900 से ज्यादा मोआई मूर्तियां, कुछ 10 फीट ऊंची, कुछ 30 फीट से भी अधिक, ज्यादातर एक ही पत्थर की चट्टान से तराशी गई, और वह भी बिना लोहे के औजारों के। अब यहाँ एक जरूरी चेतावनी। आगे आने वाली कुछ बातें ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं और कुछ लोक कथाओं, अनुमान और परंपराओं पर। हम जहां प्रमाण है वहां तथ्य की बात करेंगे, और जहां नहीं है वहां स्पष्ट रूप से उसे किंवदंती के रूप में ही समझेंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि मोआई मूर्तियां ज्वालामुखीय पत्थर से बनाई गईं और लकड़ी के लट्ठों, रस्सियों और मानव श्रम से इन्हें खिसकाया गया। कुछ प्रयोगों में यह सिद्ध भी किया गया है कि मूर्तियों को चलाया जा सकता है, यानी आगे पीछे हिलाकर। लेकिन स्थानीय किंवदंतियां कुछ और कहती हैं। रापा नुई की कथाओं में कहा जाता है कि ये मूर्तियां माना नाम की आध्यात्मिक शक्ति से खुद चलकर अपने स्थान तक पहुंची। इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कथा लोगों की आस्था और सांस्कृतिक विश्वास को दर्शाती है। अब सवाल उठता है, ये मूर्तियां आखिर देख किसे रही हैं? अधिकांश मोआई द्वीप की ओर मुंह करके खड़ी हैं, समुद्र की ओर नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि ये मूर्तियां पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जो जीवित लोगों की रक्षा कर रही थी। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि इन मूर्तियों की आंखों में कोई रहस्यमय शक्ति थी। यह सच है कि कुछ मूर्तियों में कोरल और पत्थर की आंखें पाई गई हैं, लेकिन यह कहना कि वे देखती थीं या कोई ऊर्जा उत्पन्न करती थीं, यह वैज्ञानिक तथ्य नहीं बल्कि प्रतीकात्मक विश्वास है। ईस्टर आइलैंड की कहानी सिर्फ मूर्तियों तक सीमित नहीं है। ये कहानी है मानव महत्वाकांक्षा की, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग की और उसके परिणामों की। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि द्वीप पर कभी घने जंगल थे। धीरे धीरे मूर्तियों को बनाने और ढोने के लिए पेड़ों की कटाई हुई। नतीजा, जंगल खत्म, मिट्टी कमजोर, खेती मुश्किल। कुछ समय बाद समाज में संघर्ष बढ़ा, मूर्तियां गिराई जाने लगीं और सभ्यता बिखरने लगी। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों से निकला निष्कर्ष है। हालांकि एक लोकप्रिय कहानी यह भी कहती है कि बाहरी शक्तियां या एलियंस ने इन मूर्तियों के निर्माण में मदद की। यह दावा बेहद आकर्षक जरूर है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। अक्सर हम इंसानी क्षमता को कम आंकते हैं और असाधारण चीजों के लिए असाधारण कारण खोज लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है, जब हमें किसी चीज का जवाब नहीं मिलता तो हमारा दिमाग कहानी बना लेता है, और वही कहानी समय के साथ सच लगने लगती है। ईस्टर आइलैंड हमें यही सिखाता है कि इंसान कितना रचनात्मक हो सकता है और साथ ही कितना विनाशकारी भी। आज ये मूर्तियां चुपचाप खड़ी हैं,
न कुछ कहती हैं न कुछ मांगती हैं, बस देखती हैं हमें और शायद पूछती हैं, क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा? अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई, अगर आपको रहस्य, इतिहास और इंसानी मन की गहराइयां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं कथा तरुवर। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ।